एक बाजू में खुशी थी, एक बाजू में दुख था। दुख था कि मैं जीत हार गया, खुशी थी कि गलत आदमी जीत जाता। अच्छा हुआ उसने तो आगे जाके कुछ और भी होने के चांसेस Like, he would have been proven wrong. देखो वो इतिहास होता अगर जीत जाते हैं तो वो इतिहास हो जाता है। देश में इतिहास होता भैया, सबसे प्रेस्टिजियस सीट है ये। सबके नजर में आने वाली सीट है वो एक दौर था, उसके बाद का दौर था आपके बिल्डर लोगों का। नहीं पर इसके नमस्कार, मैं प्रशांत घाटगे, खुल के बोल ये मेरे टॉक शो में आपका सभी का स्वागत है। फिर से मैं और इस टाइम में जिनको आपके सामने लाया हूँ, बहुत रिक्वेस्ट मीन्स एक आवाज पे आधी रात को आने वाले वो है, पर रिक्वेस्ट अबाउट खुद के बारे में बोलना ये कोई मीन्स उनके लिए बहुत ये था कि नहीं ये सब कैसे बोलूँगी ना, नहीं आपके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे मुकाम पे वो है ऑलरेडी, ही इज अ बिजनेसमैन टू अ पॉलिटिशियन। ऐसा ये जर्नी हम आज देखने वाले हैं। सब कुछ है उनके पास, फिर भी उनको क्लीनलीनेस और गंदगी साफ करने की रुचि पड़ी है। ये हर किसी में नहीं होता है। देयर शुड बी समथिंग एंड एनर्जी इन इट, जिसकी वजह से ये सारा चीज़ अपने सामने आ जाता है। और कुलाबा ने उसका उनका सेवे का उन्होंने कुलाबा के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत सेवा किया है, और कुलाबा ने भी उनसे भर भर के बहुत सारा चीज़ लिया है। वो क्या है, कैसे वो इधर इस जगह पे आए और आने वाले डेस्टिनी में वो हमारे प्रेक्षक को क्या बताएंगे, ये जानने के लिए आज मैं भी उत्सुक हूँ और मेरे खुल के बोल प्रेक्षक भी उत्सुक है। तो सर आपका खुल के बोल मेरे ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है सर। ये टॉक शो है, हम चाहते हैं कि आपकी स्टार्ट टू 60 साल की जर्नी। यस, दिखते भी नहीं है 60 इयर्स के, ही इज सो फिट। तो ये सारा चीज की आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी, कॉलेज लाइफ, सोशल वर्क में कैसी रुचि हुई, एंड आगे बढ़ते जाएंगे टिल नाउ डेट ऑफ कुलाबा। भविष्य में फिर से वो आशीर्वाद हमें मिलने वाला है कि नहीं, ये पहली बार ये माध्यम में हो, ये इसका आंसर मिले हम सबको, ये मैं प्रयत्न करूंगा। तो सर पुरन जोशी सर, आपके हाथ में अभी आपका अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा सर। मेरा जन्म 1960 में हुआ था। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है हमारा जहाँ से मैं आता हूँ, और शायद 3 महीने का था तब बॉम्बे लाया मुझे। तब हम आगे दुकान पीछे मकान इस तरीके से रहते थे। आपके पिताजी को सब पता है। तो उस वातावरण में थे, और आपको जान के अचंभव होगा कि उस समय अपने म्युनिसिपल स्कूल भी काफी अच्छा एजुकेशन देते थे। यस, कुलाबा म्युनिसिपल स्कूल। यस, आप कौन से स्कूल में पढ़े थे सर? मैं होलीने में था, आई आल्सो होलीडे। एंड आई वुड से आई एम थैंकफुल टू मिस्टर सुरेश नार्वेकर। आपको पता होगा वो उनकी सारी जिंदगी, उनके पिताजी की जिंदगी, दे वर जस्ट ऑपोजिट माई शॉप। हमारे दुकान के सामने ही थे कुलाबा में। तो उनका मच्छी का जाली वगैरह का बिजनेस था, हमारा ज्वेलरी का था। बट हमारी फैमिली काफ़ी क्लोज थी, वेरी क्लोज फैमिलीज, राइट फ्रॉम सुरेश भाई फादर्स टाइम। यहाँ तक था कि अगर राजस्थान में हमारे शादी है तो इनके पिताजी आते थे। इतना एक घर था, एक घर के जैसा था रिश्ता। या दो देव महाराष्ट्रियन, वी मारवाड़ी जैन्स, ऐसा कुछ नहीं था हमारे में। तो सुरेश भाई ने जिद करके मुझे होली में डाला था। अच्छा, उन्होंने जिद की थी। यस, उनके इंसिस्टेंस पे, एंड ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। उन्होंने आपका एडमिशन किया है? एडमिशन किया नहीं, पहले 3 साल 2 साल मुझे स्कूल भी छोड़ा उन्होंने, लेके जाते थे क्योंकि मेरे पिताजी अगेंस्ट थे मी गोइंग टू अ क्रिश्चियन स्कूल।
अब वो माहौल अलग था। जैन्स और मारवाड़ी हम लोग बड़े क्लोजली नेट सोसाइटी है, आज भी हैं, उस वक्त भी थी, उस वक्त तो बहुत ज्यादा थे। यस यस। और हमारे में नॉन वेज फूड वगैरह बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ नहीं तो ये होता है ना कि संगत हो जाएगी, मेरा लड़का बिगड़ जाएगा, भूल जाएगा, ये सब होता है। वो सोचती तो देखिए कुछ गलत तो गलत तो ठीक है, वो वातावरण था, उस वातावरण में बड़े हुए। अब इनिशियली जिनके साथ में खेलता था, मस्ती करता था, वो सब हमारे कुलाबावाड़ी के मित्र थे, जिनमें दे रेंज फ्रॉम पिक पॉकेटर टू ड्रग एडिक्ट, मैं किसी का ना, टू डॉन, डॉन तक। तो उनके बीच बड़ा हुआ, जैन मारवाड़ी फैमिली से था, बहुत रिस्ट्रेंट फैमिली थी हमारी बड़ी। स्कूल में जाता था, स्कूल में भी मस्ती बहुत करता था, प्रिंसिपल की भी बैक बेंचर था। बहुत 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 मस्ती करता था। वो हमारे टाइम पे फादर फर्नांडिस थे प्रिंसिपल करके, तो दैट टाइम वो केनिंग भी करते थे, तो वो असेंबली में बुला के करते थे सबके सामने। नहीं, ही वाज लाइक दैट, बट ही वाज अ वेरी गुड प्रिंसिपल। बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे। उन्होंने एथिक्स कूट कूट के भर दिया हमारे में। यस, कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो मैं कहूँगा फादर फर्नांडिस की देन है। और हमारी जो टीचर्स थी, क्लास टीचर्स मेरी, बहुत अंडरस्टैंड करके लेती थी हमको। पोलिनियम का नाम निकला तो सर ग्लेन के बारे में कुछ आपका, अब मस्तीखोर सबसे ज्यादा बैक बेंचर, तो जेलर से आपका कभी आमना सामना हुआ क्या पोलिनियम के? पनिशमेंट काफी लिए, बट वापस स्टडीज में कवर कर लेता था, तो इट वाज अप्रिशिएटेड आल्सो। आई वाज गुड एट स्पोर्ट्स। मैं स्कूल के लिए फुटबॉल खेला हूँ। और फुटबॉल ये कुछ अलग ही नहीं, होली नेम की हमारी टीम बड़ी सुपर थी। We had one of the best teams in the city, yeah. बैक गार्डन में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, ओल में करते थे। हमारे पीटी के सर होते थे मिस्टर वाज, बहुत स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। अब तो अब हम दुकानदार हैं, और उस जमाने में ये था कि तुमको पढ़ना है मगर फिर दुकान में बैठना है। तो हमको वो कसौटी पे कस कैसे पहचानना है, 100 शेड्स है गोल्ड के, वो कैसे पहचानना है। सुबह हम खुद ब्रूम करते थे शॉप को, टू ट्रेन द आइज टू रिमूव गोल्ड फ्रॉम द डस्ट विच इज फॉलन डाउन। हाँ, तो हम लोग की ट्रेनिंग सब वैसी हुई थी। अब शाम को कस्टमर का टाइम होता था, और हम रहते थे ओल में या बैक गार्डन में प्रैक्टिस करते थे, तो घर से बिगर शूज जाते थे, और कोई दोस्त के यहाँ शूज होता था वो ले आते थे। मुझे इस हद तक जाते थे हम लोग, पता ना चलेगा जस्ट क्या हो रहा है। खाली एक ये था कि जो अच्छा है वो करना है, जो अच्छा लगता है वो करना है। कौन सा प्लेस खेलने के आप फुटबॉल में, मतलब बैक था, राइट बैक था। मतलब डिफेंस करना है या आपको? हाँ, राइट बैक था। किस तरीके से डिफेंस करना है हमारे सारे टीम के लिए? तो वहां से जब कॉलेज गए, नहीं, पर स्कूल के कुछ ऐसे यादें जो बताने जैसे, स्कूल फ्रेंड्स में की यादें, ऐसा कुछ इनिशिएटिव वर्क, कुछ यादें जो आपके? नहीं, स्कूल में सोशल वर्क, पब्लिक वर्क, सॉरी, मस्ती मजाक वाली खाली लाइफ एंजॉय करना वो था टिल कॉलेज। बोल नहीं सकते इतने लेवल पे बिगड़ जाएगा मेरे। टिल कॉलेज। कॉलेज का कैसा था अनुभव चल रहा है? कॉलेज का अनुभव बहुत सुपर था। कौन सा कॉलेज में थे सर आप? मैं 3 कॉलेज बदली किया हूँ, rather 4, you can say 4 colleges. वहाँ पे भी बारीकी से सबको आप देख रहे हैं। तो अभी HR किए, हिंदुजा किए, लालास किए। फेवरेट कौन सा था जहाँ पे आपको आपके जर्नी या आपके कुछ अनुभव प्लीज हमारे साथ शेयर HR था। दूसरे कॉलेज में जाने के बाद भी हम HR में पड़े रहते थे, ऐसा था।
तो फर्स्ट एडमिशन लालाज में लिया था मैंने, दो आई हैड अ डिस्टिंक्शन। मैं कोई भी कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल सकता था, मतलब बट उनके मैं इस पे आपने एडमिशन अपन मेरे स्कूल के जो दोस्त थे ना, हम लोग पास्ता लेन के, वो सब, वो सब लालाज में गए, तो मैं भी लालाज में गया। फिर एक साल के बाद HR में आया था, फिर एक साल वहां निकल के फिर आगे और आगे जर्नी चालू रही। अब वो एक अलग पन्ना था हमारे जिंदगी का, वो लाइफ थी जस्ट पार्टिंग, डांसिंग। आई शुड लव टू डांस। सब लेविश चीजें आपके या आई हैड अ लवली फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे मेरे। आज की तारीख में कहेंगे तो बहुत ही श्रीमंत दोस्त थे वो टाइम के, बट वो टाइम पे पैसा, नहीं पैसा, वेल्थ, ये वगैरह इसका वैल्यू नहीं था। दोस्ती में वो गिना ही नहीं जाता था हमारे। तो लाइफ एक पार्टी थी, कॉलेज के 5 साल। हमने नहीं नहीं यादें तो बहुत है, पर फर्स्ट मर्डर जो हुआ था शेट्टी आउटसाइड HR कॉलेज, आई वॉज प्रेजेंट। हम वही थे, वो HR की सीढ़ियों पे बैठते थे हम लोग। अब उस वक्त जो वेपन यूज नहीं होता था उस टाइम पे, हॉकी ये सब पहले यूज करते थे, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम वेपन यूज हुआ था। तो एक वो याददाश्त रही है, वो हमारा मित्र था शेट्टी, हम लोग सब साथ में ही थे उस टाइम पे। कम उम्र में ये सब चीज तो एक वो लाइफ थी, उसके साथ साथ में ये लाइफ थी। ये लाइफ के अंदर हम आई शुड डू मॉडलिंग, तो स्मार्ट मॉडलिंग की है। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि सागर सरादी करके डायरेक्टर थे, तो कुछ नया टैलेंट ढूंढते ढूंढते HR पे आ गए थे। और फिर हम लोग की डे पार्टीज भी होती थी, और सारे फ्लैट्स को पूरा डार्क कर देते थे, ब्लैक पेपर लगा के। और कॉलेज के सब हम स्टूडेंट्स ही रहते थे, तो डांसिंग पार्टी उधर भी चालू रहती थी, तो वहाँ भी आ गए वो। तो ये आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू वर्क, ना बोला। फिल्म का नाम था बाजार, तो स्मिता पाटिल जी से साथ डांस किया था हमने। नसरुद्दीन शाह उसमें हीरो थे। आपने पिक्चर में भी है आपका या आई हैड अ लवली लाइफ। मेरी जिंदगी भगवान, कुछ भी इच्छा ऐसा अभी सब प्रैक्टिकली लाइफ में उस टाइम पे आपको मिली है। तो मुझे वो इंसिडेंट बहुत याद है, क्योंकि बहुत मार खाई थी घर पे आने के बाद पिताजी की। एक्ट करने अरे वो तो विरुद्ध में हो गया सब आपके करके बच्चे तो सब क्रॉस कर रहे हैं। अब मुझे लगा मैं बहुत बड़ा काम करके आया हूँ। तो सुबह तो गया, तो पिताजी गए थे पूजा करने, तो अपने सूटकेस भर के कपड़े लेके चला गया। आया 8 साढ़े 8 बजे, और सूटकेस साथ में थी। कहाँ गया, तो मुझे लगा बहुत बड़ा काम किया, शूटिंग थी मेरी। तो उस जमाने में हम लोग गोल्ड जो मेल्ट करते थे, वो ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता था उसमें करते थे, और एक लंबी लोखंड की ये रहती थी, वो जिससे हम लोग को फूंक मारना पड़ता था कोयला निकालने पर। तो वो लेके आके मेरे को मारे, बहुत मारे। सोने को तलाश लिए मतलब। तो मुझे नेक्स्ट वीक वापस बेंगलोर जाना था दूसरी पिक्चर के लिए। अब क्या निकलेगा? इतनी मार खाने के बाद भी 3 दिन के बाद बैग पैक कर दी। अच्छा, अब मम्मी के पास जिद कर रहा हूँ पैसे के लिए, मम्मी दे नहीं रही है। घर में पहले You see, सब कुटाई हो तो चुकी है। एक कैरेक्टर ऐसा था मेरा कि मुझे जो करना है मुझे करना करना है, ही वही बोला कि तैयारी हो मार गई खा है। लूँ, सब कर लूँ। इतनी मार खाने के बाद पिताजी को क्या बोला, मैं करके आ गया ना, मेरा मजा मैं ले लिया, आपका मार से मजा तो नहीं गया ना मेरा। वो तो है मेरे में और रहेगा। ऐसा था मैं, आई वाज लाइक दैट। तब गए वो शूट को? नहीं गया फिर। आपका बहुत मजेदार। ऐसा लाइफ हर एक इंसान को प्रदान हो, पर उसके लिए नसीब लेके आना होता है, पर काम का नसीब है इनके पास। ऐसे ही सब इंसिडेंट हम बोल रहे, ऐसा नहीं, वो एक अलग लाइफ थी। लाइफ था वो। और जब उसके बाद शॉप में बिजनेस करने लगे हम। नहीं, पर कॉलेज का उधर तो आना ही है, पर कॉलेज के लाइफ में इलेक्शंस होते हैं, यूआर के, जीएस के। नॉट इंटरेस्टेड सर। मतलब उस टाइम पे ऐसा था ही नहीं। मतलब पहले मुझे सोचा नहीं था कि ये जर्नी होगी मुझे आगे। हिंदुजा का आज भी याद है।
मैं एडमिशन लिया था, वहाँ पे हमारे नाइक करके प्रोफेसर थे, तो मैं फर्स्ट डे ही लेट था. आई वॉज पनिश्ड एंड पनिश्ड टू सिट इन बिटवीन टू गर्ल्स ऑन द फ्रंट फर्स्ट टेबल. तो आप भगवान को बोलना था इतना सुंदर क्यों बनाया. नहीं, वो पनिशमेंट दिया. तो अब हिंदुजा में वो ज्यादा करके सब गुजराती मारवाड़ी क्राउड होता था. तो अब मैं बैठा, तो मेरी बाजू में यहाँ पे एक लड़की बैठी थी, वो फॉर्म भर रही थी. तो मैं पूछा ये क्या है, तो मेरे को बोलता मैं थोड़ी आपसे बात कर रही हूँ. अरे मैं बोला बता ना क्या है क्या. तो बोले इलेक्शन का फॉर्म. बोला कभी है. राउडी का है. हाँ कभी है इलेक्शन. बोले 15 दिन के बाद. बोले फॉर्म कहाँ पे मिलेगा. बोले ऑफिस में. तो ठीक है. क्लास खत्म हुई, गए नीचे, फॉर्म लिया, फॉर्म भर दिया. अब मुझे पता नहीं है क्या है, मैं तो ऐसी मस्ती के लिए भर दिया था. अब शाम को कॉलेज खत्म हुई, नीचे उतरते हैं तो एक बाजू में बाद में पता चले ये बीवीएस ग्रुप है, ये आईएसओ ग्रुप है. अब वो सोचता है उन्होंने मुझे खड़ा किया, वो सोच रहे हैं. और वो टाइम पे इतनी मारामारी होती थी ये ग्रुप्स के अंदर जिसकी लिमिट नहीं थी. अच्छा हमको आइडिया ही नहीं थी, हमने एचआर वेचआर लाला वाला में सब नहीं देखा था. बहुत बड़ा पंगा हो गया. तो वो टाइम पे तो भाग के आ गया. अब घर पे आया तो मेरे घर पहुंचने के पहले पिताजी को फोन आ गया था. फिर से रेडी. हाँ बोले अभी क्या मस्ती की उधर. बोला कुछ नहीं, एक फॉर्म भरा है उसके लिए लोग झगड़ा कर रहे हैं मेरे साथ. बोला वो लोखंड की चेन वेन पहन के आ रहे हैं, सब गिरगाम के लड़के लोग. हाँ वो वाला अलग ही माहौल वो. और इस साइड वो सुशील व्यास ये सब लोग थे. राणे गैंग, दशरथ राणे गैंग, ये सब सबका इंटरफेरेंस रहेगा. तो फिर 7-8 दिन में तो गया ही नहीं, कॉलेज ही नहीं गया. इलेक्शन हो गया, नहीं गया. इलेक्शन के बाद गया. तो अब स्वाभाविक है मैं आ रहा हूँ. अब मैं फिर वो नाइक ही था मेरे पास, मेरा इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था. फिर बोला था अभी भी तू लेट आया है, सेकेंड टाइम यू आर कमिंग टू कॉलेज, यू आर कम लेट. बोला हमारे यहाँ से बस स्लो आती है तो मैं क्या करूँ. बोले बैठ वापस बीच में. जाके बैठ गया. तो अब वो लड़की जीती थी, उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है अभी. अभी बहुत साल हो गए. तो मेरे को बोली तुम शर्म नहीं आ रही है. बोला क्यों. बोले तुम इलेक्शन हार गए. तो शर्म का क्या है, मेरा दिल में है, मैंने फॉर्म भरा. बस ये तो मेरा हाल निकल है. अब तो वहां से एक वो जर्नी. नहीं, वो कॉलेज के जो नए कॉलेज के जो ग्रुप्स थे उनसे हुई कि उसने मुझे पूछा तुमको खड़ा कौन किया. बोला कुछ नहीं, तेरा इंटरेस्ट देख के मेरे को इंटरेस्ट आया था. इनका एटीट्यूड नहीं होता. तू भर रही थी करके मुझे भी इंटरेस्ट था, मैं भी भरूं, क्या होता है. आई डोंट नो व्हाट इट इज. तो बाद में वो ग्रुप वाले एक ग्रुप वाले सब अच्छे दोस्त हो गए. स्टार्ट तो ऐसी होती है, फिर बाद में तो अलग है. और आप तो आप जिधर भी जाओ तो वहां पे सिर्फ दोस्ती ही होनी है. वो माहौल आपके में है, इनबिल्ट है वो. तो वो एक इंसिडेंट है जो लाइफ टाइम याद रहेगा कॉलेज का. एक वो शेट्टी का इंसिडेंट है. ऑफिशियली लाइफ में सोशल वर्क, ये मकान आपके लाइफ में. हाँ ये अब एक लाइफ मेरी कॉलेज की थी. दुकान पे आया, दुकान में बैठने लगे. अब बिजनेस बढ़ाना है मुझे, तो क्योंकि मुझे छोटा नहीं चलता था. आई नेवर लाइक्ड टू बी वेयर आई एम. तो आई डोंट नो वेदर आपको पता है या नहीं, कुलाबा के अंदर सारे सार्वजनिक गणपति, चाहे सेकंड पास्ता लेन हो, चाहे कुलाबाचा राजा हो, चाहे भास्कर करगुट के ससुंडोक के हो, ये सबको स्पॉन्सर मेरे था. सबके यहाँ पे गेट्स मेरे होते थे. आप समझे. तो वो दैट टाइम दैट वाज मोर ओवर अ बिजनेस वेंचर कम रिलीजियस. तो वो सब मंडलों से अच्छी दोस्ती हो गई, ऐसे भी जानते थे. तो उसको लेके फिर आपके गोविंदा पे आए. तो गोविंदा में टी शर्ट बना के देता था सबको. वो चोर हंडी लगाता था मैं. सोच रहे हम तुम्हारे फिर से लगाए चोर हंडी, हम सपोर्ट करें आपको. तो चोर हंडी एक अलग मजा आता था. आई एंजॉय. कुलाबा में जो चालू हुआ वो हमने किया था, हमने किया था. और
उसका एक मुझे आनंद बहुत आता था उसमें। बड़े से बड़े भी आते थे, छोटे से छोटे भी आते थे, एवरीबडी वुड कम। मिक्स वातावरण। या इट वाज गुड, बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद एक हमारे जो ट्रेड थी बॉम्बे में गोल्ड ज्वेलर्स की, उनके ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गया था, तो एक एसोसिएशन। एसोसिएशन बना था नागरिक सुरक्षा समिति, जिसका मैं सेक्रेटरी था। तो उस समय मैं ज्वेलर्स को रिप्रेजेंटेड करता था इन अगेंस्ट पुलिस। और उस वक्त उम्र क्या था आपका सर उस वक्त? यू आर यंग, वेरी यंग, मतलब इतने उम्र में ये सारे very very बड़े very बड़े पोस्ट। very very young I was. Means I would go all over Bombay, practically to every police station, crime branch, commissioner. तो वो डर बचपन में ही निकल गया था, हाँ। अब उस समय अशोक धात्रक जी, उनसे भी दोस्ती हुई, वही दौरान ये सब गोविंदा गणपति करते। उनका संघर्ष करके गोविंदा निकलता था, उनका संघर्ष। हाँ। संघर्ष करके। तो अच्छी दोस्ती हुई उनके साथ भी। दूसरे एक अपने यहाँ कुलाबा से बड़े नेता बन के निकले यहाँ से, जयकांत शुक्ला जी। हाँ, वो तभी उनकी पूरी फैमिली मेरी कस्टमर थी, उनके पेरेंट्स वगैरह सब। भी थे ना उस टाइम पे वो पहले? नहीं, जयकांत शुक्ला अपने, ही इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलमेंट ऑफ अंबेडकर नगर, शिव शक्ति नगर, गरीब जनता नगर, अंबेडकर नगर पुनर्वसन, ये तो फैशन स्ट्रीट, ये सब जयकांत शुक्ला एंड ग्रुप की देन है। इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। और आपकी मुलाकात ये सिनेरियो के मेरी दुकान से थी, मेरी उनकी मुलाकात दुकान से थी। ओके, बिजनेस के हाँ, वो कस्टमर्स थे मेरे, उनके घर पे आना जाना था, एंड दे वेरी गुड कस्टमर्स। अब फिर बिजनेस के अंदर ही रहते रहते ये सब सोशल वर्क थोड़ा थोड़ा इधर उधर होने लगा। जैसे इन लोगों से हाँ, हाँ, हाँ। मिलोगे तो वो और थोड़ा बहुत कभी उनको क्या करके देना है, कभी किसको क्या करके देना है, ये सब करते थे। और मुरली भाई के इलेक्शन में थोड़ा बहुत मस्ती की इधर उधर, कांग्रेस मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी याद है। सुरेश नार्वेकर जी शायद गीतानगर एरिया से जब लड़े थे, आई वॉज अ चाइल्ड। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन। हाँ, तो मैं उनके कैंपेनिंग में घूमा था, और गीतानगर में पक्के घर नहीं थे, पतरे के थे, तो मैंने शोल्डर कट हुआ था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। और उस वक्त हम गीतानगर को जाना है तो नेवी नगर में जाके पीछे से आते थे, एक्चुअल एंट्री वहां से थी, यहाँ से नहीं थी। सुमित्रा मार्केट के हाँ जी, सुमित्रा मार्केट के पीछे से थी, वहां पे सब। अरे मैं आपको बता दूं, अच्छा याद आ गया मुझे। उस वक्त INS कुंजाली और जो न्यू नेवी नगर बोलते हैं हम आज, यहाँ पे वीकेंड पे पिक्चर दिखाया करते थे। पर्दे पे। पर्दे पे प्रोजेक्टर होता था, सब नेवी के लोग आते थे। तो अब हम लोग वॉल जंप करके जाते थे वो देखने के लिए पिक्चरों का मतलब वो क्रेज था। पिक्चर का काफी क्रेज था। एक डिफेंस थिएटर था हमारे पास हाँ, उसी की बात पे आने वाला था हिंदी पिक्चर के लिए। तो आपने डिफेंस थिएटर मतलब खत्म कहानी सब दोस्तों के साथ। तो वो उतना जुना हमारा ये है संबंध है। वहां पे हमारा फाइनेंस का भी बिजनेस था वो टाइम पे, तो ये सब चलता था। फिर मुरली भाई से मुलाकात हो गई एक बार, मुझे वो दिन आज भी याद है। इलेक्शन चल रहे थे, मुझे तो लेना देना नहीं था। तो ये पार्टी नीति समझिए, ये आप कांग्रेस से कैसे जुड़े वो बता रहे हो आप? ओके। अब हुआ यूं कि दिलीप भगत करके है, आजाद नगरी में थे, कांग्रेसमैन, तो वो भी, उसका पूरा खानदान मेरा कस्टमर था। अभी आज हम जहां पर बैठे हैं, एक बस्ती जो है, हर किसी के घर में हमारे बिल मिलेंगे 2 बीघा में। अब नगर सेवक दे चुके हैं ना? नहीं, नगर सेवक के पहले की बात है, अच्छा, डेस्टिनी पहले थी। पहले की है। आई न्यू देम देन बिकॉज ऑफ शॉप, या बंजारा समाज के जो बिजनेस की वजह से ही आपका आधा लोगों के साथ जान पहचान उसी के माहौल से हो गया था। हाँ, मुरली भाई की बात चल रही है। हाँ, तो वो दिलीप भगत का खुद का एक मंडल था, और मेरे अच्छे कस्टमर्स थे वो लोग। तो उनके यहाँ पूजा थी,
तो अपन स्पॉन्सर किए थे। अब शाम को मेरे यहाँ बहुत रश होता था, कस्टमर्स बहुत थे मेरे यहाँ। भी आप बोल सकते हैं कि जितने ज्वेलर्स है कुलाबा में, आज तो बहुत ज़्यादा, उस समय इतने नहीं थे, सबकी अब सेल्स की टोटल ले लोगे और मेरी, तो आई वॉज वे अहेड। तो अब मेरे इधर कस्टमर्स थे, मुरली भाई, मजमान पत्रा वाला जी, ये सब पहुंच गए थे। अब दिलीप भगत करने नहीं दे, वो बोले पूरन भाई नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं, ही हैज टू कम, ही हैज टू डू द पूजा, और वो प्रोग्राम चालू करने नहीं दे रहा था। तो लगभग आधा पौना घंटा इनको रुकना पड़ा था। तो बाद में उसके 8-10 लड़के खड़े थे दुकान के बाहर ही, तो फिर भी मैं गया उनके साथ में। अब गया तो मुरली भाई मेरे को पूछे कि तू कौन है। अब मेरे को क्या मालूम मुरली भाई कौन है। तो ऐसा ही था। जब मैं मुरली भाई को मिला तो मैं तू में से बात कर रहा था। देखो, मैं तो सोचता था मेरे जैसा तो कोई नहीं है। राइट, ऑब्वियसली वो तो रहता है, वो टाइम पे जोश था वो एक, राइट। उम्र का ये था। तो बोला ज्वेलर है। तो बोले क्या करता है तू? सोना बेचता हूं। नहीं नहीं, और क्या करता है? और क्या करता है? हमारी सांस एनएसएस है। तो वो स्टेज पे ले गए, साथ में बाजू में बिठा है। बोले मेरे को मदद करेगा? मतलब क्या करने का मदद बोलो। तो इतना मेरे को आइडिया आ गया कि कोई बड़ा आदमी है, इसलिए ये सब बता रहा है, राइट। है ना, ये सब दिलीप भगत वगैरह सब। ये सब दिख रहा है सामने। तो मेरे लिए एक मीटिंग लगा ज्वेलर्स लोग का, तो बोला लगा देता हूँ। तो वही संडे तेजपाल ऑडिटोरियम में उनके लिए मीटिंग की थी, सारे ज्वेलर्स की। तो वहां से मुरली भाई से जर्नी चालू हुई। तो आई बिकेम इलेक्शन वर्कर ऑफ मुरली देवरा, नॉट ऑफ कांग्रेस पार्टी। ओके, आप उनके सर्वस्व थे, मतलब उनके लिए आप, उनकी सेवा में आपका योगदान था। जब इलेक्शन आता था वो याद कर लेते थे। हाँ, तो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क फॉर योर तो इलेक्शन, वो ही सब करते थे। और हमारा आपके राजकीय गुरु यानी कि मुरली देवरा जी थे। नहीं, यू कैन से ही वाज माय राजकीय गुरु। अच्छा, पहले आप ये बात कंप्लीट तो कर लेते हैं। अब वहां से वो, मैं इलेक्शन वर्कर उनका था, हाँ, और मेरा काम ना वोट मांगना था, ना कुछ, मेरा काम बहुत अलग था। फिर इंदिरा जी गुजरी, तो हमारे जयकांत शुक्ला जी, रोहिदास कोहली भी मेरा ही कस्टमर है। हाँ, उसकी मम्मी मेरी कस्टमर है। यस, रोहिदास कोहली ये सब आए दुकान पे। वो इतनी बड़ी फ्रेम लेके आए इंदिरा गांधी जी की। बोले पूरन भाई दुकान बंद करो, चलो साथ में। दुकान बंद किए, चले साथ में, सब मार्केट बंद करा है, झोपड़पट्टी घूमे, ये घूमे, तभी मैं ऑफिशियल कांग्रेसमैन हो गया। अच्छा, वो एक वो पूरा खुलासा बंद कराया तुम लोगों ने, पूरा खुलासा। तभी से आप कांग्रेस ही बन और हमने बोला नहीं कि बंद करो, खुद से वो हम लोग जैसे लेके चले तो लोगों ने खुद बंद कर दिया। यस यस, कौन नहीं कौन करता, सो दैट वाज द बिगिनिंग। वही डाउनफॉल था भारत का। तो वो वहां से हमारी शुरुआत हुई। उसके पहले भले मैं इलेक्शन वर्कर था। राजकीय गुरु कौन थे? अभी वो ट्विस्ट में थोड़ा मजा है। पार्टी में लेके जाने वाला, हम बोलोगे तो अब मैं कहूंगा जयकांत शुक्ला। पॉलिटिक्स से मिलाने वाले हैं। क्या है पॉलिटिक्स करके? नहीं, क्या है पॉलिटिक्स, होता हमको लेना देना ही नहीं था, हमारा काम ही बहुत अलग था। पर ये रूबरू करने वाले मुरली भाई, ऑफ कोर्स मुरली भाई इज ट्रेन में, उन्होंने मुझे ट्रेन किया है। मुझे आज पॉलिटिक्स में अगर मैं इतना एथिकल हूं, इतनी ईमानदारी से चलता हूं, मैं पॉलिटिक्स में भी झूठ नहीं बोलता हूं, और ना बोला हूं। आप मेरा रिकॉर्ड देख लो, ये दिखता है, वो दिखता मैंने है वो तो। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है पॉलिटिक्स के अंदर। किसी को चीट नहीं, झूठी आशा नहीं दी है। आश्वासन अगर मुझे मालूम है कि मेरे से नहीं होगा तो मैंने ना बोला मेरे से नहीं होगा। मैं देखता हूं, मैं करता हूं, मैंने कभी नहीं किया है। बिकॉज क्या है कि उनको सेटिस्फाई तो मैं कर लूंगा, बट पाप मेरे हो रहे हैं जो मुझे हिसाब करना पड़ेगा बाद में। तो मैं अवॉइड करता हूं ये सब। अब और ये सब मुरली भाई ने काफी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विथ मी ये सिखाया है। कंपेरेटिवली टू अदर कांग्रेस पीपल दे वर देयर। मेरे को माफीनामा नहीं था उधर कुछ। ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विथ मी।
एक बेटे जैसा ही आपके साथ उन्होंने व्यवहार चालू किया। Yeah, I would say more than that was. He You taught are me. so close to him. He taught me many things, and he always told me, "You ask me for anything but political power." And I told him, "I don't want anything else but political power." तो ऐसा ये सारा कॉन्फ्लिक्ट होता रहने का। हमारा काफी ये होता था, but तो उसमें ही मजा है, उसमें but कुछ we सीखने both को loved each other. End of the There- day, there's- happy family. Yes, 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 yes. But who was your mentor in politics? मुगल भाई, Accept कर लिया आपने। मेंटर तो वही उन्होंने सिखाया, उन्होंने ट्रेन किया मुझे। देखो ऐसा है गाड़ी जी, हम भी जब राजनीति में आए ना, तो हम भी पैसा बनाने आए थे भाई। Obviously, obviously. सोच लो, काम के बाद वही होती है कि ताकि वो फ्लरिश बनता रहे। आपको 95 में लेके जाता हूँ, जब 6 महीना पहले हम लोग मेहनत चालू किए थे मर्जबान पत्रवाला जी की टिकट काटने के। अब सोच सकते हो, बैरिस्टर, मिनिस्टर, अच्छा और टिकट किसको दिलाए? रोड पे फ्रूट बेचने वाले को। यू सी, ये ऐसी चैलेंजेस में एक्सेप्ट करता था। और जीत के है, और उस टाइम पे जीत के है कि महाराष्ट्र में हाँ, ये चमत्कार। और उसी में बाला साहेब ने बोला था ना कुछ, आप ही लोगों को बोला था बाला, वो क्या वर्ड था, वो गोल्डन वर्ड बाला साहब का क्या था? यही मैं हमने सुना है की सबीचा राजकारण, सब म्हणजे सर्वांचं राजकारण एक तरफ आणि कुलाव्याचं राजकारण मला कधी समजणार नाही, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। और ये वो लीडर्स थे जिनकी वजह से, इनके काम की वजह से इतने बड़े लेजेंड को वो बात बोलनी पड़ी कुलाबा के लिए। आई अप्रिशिएट दैट, एक अलग तरीके का वो तारीफ है एक हिसाब से। जब अशोक दात्रक जी को हम लोग कैंडिडेट बनाए, हम उनके साथ थे, जीता के तो नहीं वो एक ऐसा था, नहीं जिताने में हम अकेले नहीं है। I had a role, but it's not mere role. उस समय हर मध्यम वर्गीय, हर गरीब कुलाबा का एक इस तरीके से काम किया ना लोगों ने, हमारे कांग्रेस वालों ने। देखो 2 लॉबी हो गई थी, मर्जबान जी के लोग थे, इतने साल से थे, हम लोग थे। अब उसके अंदर जो कुलाबा की जनता थी, उनको ये फील हुआ कि हमारे साथ न्याय हुआ है। कांग्रेस पार्टी हैज गिवन देम जस्टिस बाय गिविंग दात्रक। एक वो तरीके का कांग्रेस इज फॉर कॉमन मैन, वो एक मैसेज पहुंच गया है। एंड वी वन हैंडसमली। terrifically where there was no one in Congress, you were there in Vidhan Bhavan। ये बहुत बड़ी बात, एक लेगेसी जैसा वो बात हो जाता है। आज तक वो इतिहास हो गया। उस समय लगा कि वी गॉट टू हैव पावर। तो 97 में लड़ लिया, दात्रक जी ने टिकट दी, हम लड़ लिया। One sided, हमने मांगी नहीं थी, वो उन्होंने रून चुका दिया, परत फिर नहीं, उन्होंने बहुत जीत पकड़ ली थी। उन्होंने बोले हम असेंबली में कूद जाएंगे अगर हमको एक सीट नहीं दी तो। आपका बहुत अच्छा रिलेशन बन चुका था उनके साथ काम करते हुए। एकदम काफी इट वाज। सबसे बड़ा काम ऐसा, मतलब जैसा आपको सेटिस्फाइड लगता है आपके लाइफ में, ऐसा कौन सा सोशल वर्क आया जो आपने किया और आपको उसमें थोड़ा सा फकर तो हर काम आपने किया, अभी ढूंढने पे कितने ऐसे बहुत सारे हैं, पर ऐसा एक यादगार जो आप बताना चाहेंगे और उसको किस तरीके से करने में आपको चैलेंजेस आए पर आप उसमें सक्सेस हो गए, ऐसा क्या कुछ मिला नियति की तरफ से आपको मौका? और हम इतने नजदीक थे। 97 98 में ये हेलीपैड पे छोटी सी झोपड़पट्टी थी, 150-200 घर की। कब परेड का तो ये जो इधर था, बाजू में दरिया यहाँ तक आता था, नाके तक, मैनग्रोव यहाँ तक थे। सोनू काका ये सब यहाँ पे रहते थे, और ये सब जयकांत शुक्ला, दे ऑल जयकांत शुक्ला वर्कर्स। यस दे वर हिज वर्कर्स। तो वहां पे जब इनका डेमोलिशन आया और इनको डेमोलिश किया गया, तब
दात्रक जी, जयकांत जी, रोहिदास जी, हम, फिर आपके यहाँ के सुलोचना, सुभद्रा। नहीं सुभद्रा हमारे साथ नहीं थी, मूर्ति नगर के लोग थे, थोड़े थोड़ी महिलाएं थी, एक किरण करके सारे कांग्रेस ही थे, सारे कांग्रेस मेरे वर्कर्स थे। अब वो किरण करके थी, ये सब हमारे साथ थे वो टाइम। और वो टाइम पे हमने रियलाइज किया कि हेलीपैड किन के लिए बन रहा है। और मनोहर जोशी जी सीएम थे, मेरे ख्याल से कुंदन ऐसा कुछ नाम था हमारे यहाँ कलेक्टर जो थी, तो वो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। अब उस बीच 2-3 बार गए कलेक्टर के यहाँ पे, तो वहां पे ऐसे लगा कि दे वेरी डेस्परेट, उनको किसी भी कीमत पे प्लॉट खाली करके चाहिए। तो यू कैन से ब्लैकमेल, यू कैन से वॉट एवर। इन एनी सर्कमस्टेंस वो मना ही है। हमने सामने ये रखा कि हमको इतनी आप जमीन बना के दो एंड अलॉट देम टू द पब्लिक। तो फिर उसमें सेटलमेंट ऐसे हुआ कि जो हमारे रिकॉर्ड पे है डेमोलिशन के पहले, उनको हम अलॉटमेंट लेटर देंगे, रेस्ट वी विल गिव द लैंड, यू ऑल अलॉट द प्लॉट। आप समझे? तो यहाँ पे जितने भाड़ोतरी थे उस वक्त, वो परमानेंट हो गए। ऐसे ही दिए सबको। वहां पे एक इंसिडेंट था कुछ, और वो इंसिडेंट मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, उसको लेके दात्रक की हमारी फिजिकल मारामारी हो गई उसी वक्त, उसी टाइम, वो उस दौरान ही। वो उस पीरियड यहीं पे माईचंद के दुकान पे माईचंद का फोन वोन टूट गया था, तो उधर से हमारा रिफ्ट बहुत ज्यादा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। क्योंकि हमारा ये था कि हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। Obviously, आपको एंड स्पेशली आज तो यहाँ के लोगों की परिस्थिति इकोनॉमिकली, आर्थिक के रूप में काफी अच्छी है। उस वक्त परिस्थिति बड़ी खराब थी। पानी के मोहताज। नहीं, पानी का छोड़ो, आर्थिक रूप में बहुत गरीब थे। वो गरीब शब्द यूज करना अच्छा नहीं लगता है, पर आर्थिक रूप में काफी कमजोर थे, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेस प्रिविलेज के लोग थे। तो पहले 1 साल तो मेरे नगर सेवक का मैं खाली झोपड़पट्टी क्या है, यहाँ की साइकी क्या है, वो समझने में घूमता रहता झोपड़पट्टियों में। कौन सी वार्ड से आप जीत के आए थे? यही वार्ड के आप नगर वार्ड नंबर 1। हाँ, वार्ड नंबर उस 1। जमाने में वार्ड नंबर 1 था। अभी लास्ट है, पहले फर्स्ट था। आपका अनुभव क्या था वो इलेक्शन का? इसमें तो आए रहे आप, उसपे तो आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च पे थे उसपे तो आए, पर वो अनुभव कैसा था इलेक्शन का पीरियड का अनुभव खट्टा मीठा। जैसा अभी तो दादागिरी होती है लॉ तोड़ने का, वैसा आपके टाइम पे था क्या? हुआ भी रहेगा मुझे पता नहीं। अब मेरी एक आदत कि मैं घोड़े के जैसा हूँ, दैट वो टारगेट है, मुझे उधर पहुंचना है। क्या लेफ्ट राइट हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, मेरा अपोनेंट क्या कर रहा है, मेरे बारे में क्या चाप रहा है, मेरे को कोई लेना देना। आप जीत के जब भी आए उस दिन आपका वो दिन कैसा था? व्हेन देयर वाज अ विक्ट्री ऑफिशियली यू वर द कॉर्पोरेटर का मुझे इतनी खुशी नहीं थी। वो काउंटिंग के दिन आप समझो, मेरी मम्मी काउंटिंग सेंटर पे आके खड़ी रह गई। वो काउंटिंग सेंटर के सामने मेरा एक फ्लैट लिया हुआ था भाड़े पे इलेक्शन के पर्पस में, तो सब लोग वहीं थे मेरे। अब फर्स्ट राउंड खत्म हो गए, काफी पीछे था फर्स्ट राउंड में। अच्छा, आगे कौन चल रहे थे उस वक्त? कुछ याद है? क्या नाम था इनका, शाखा प्रमुख थे बाद में उसमें। अच्छा, मनोहर पटेल का वाइफ? नहीं 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 नहीं, मनोहर पाटिल के परशुराम पहले नायक। परशुराम नायक था हमारे सामने कैंडिडेट। हाँ, वो लड़े थे, राइट राइट। तो अब मैं नीचे आया, आपको मालूम, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मालूम है आपको, उस वक्त भी पीता था। तब हमारे सामने एक और कैंडिडेट थे, सारे कैंडिडेट एक बाजू थे, मैं अकेला एक बाजू बैठा था। तो जब मैं नीचे उतर रहा था तो
वन ऑफ द कैंडिडेट्स, नेम नाम नहीं लेना किसी का, मेरे को कहा कि बच्चा अभी तो इधर ही बैठ, अंधेरा होने के बाद जाना, हाँ नहीं तो तेरू शर्म आएगी नीचे। लोग देखेंगे तो अच्छा कहा भैया Silent words. चाचा आपके साथ क्या कर रहा हूँ वो आपको बोला हूँ मैंने, और वो होगा, याद रखना आप। Mark my words. या आई टोल्ड हिम ऑफ कोर्स बड़ा रूड था मैं उस वक्त, और अहंकार था मेरे में, अहंकार बहुत ज्यादा था, क्योंकि उनकी उम्र देखते हुए मुझे शब्द नहीं वापरने चाहिए थे, मैं आज फील कर। आज वो अनुभव की वजह से आज आपको समझ में आ जाता है सिद्धार्थ सोनवणे भी कैंडिडेट थे, हाँ जी, हमने उनको काफी समझाया था मत लड़ो, यू लूज, डोंट कंटेस्ट, वो नहीं माने, क्योंकि मेरे को मेरी स्ट्रेटेजी पे पूरा भरोसा था। ये आपको वो फर्स्ट राउंड में मैं इतना पीछे था, फिर भी मैं नीचे आया, नीचे मेरे सब दोस्त लोग खड़े, यार पूरा छोड़ अभी चल घर पे, ये इधर भाजीपाला होने का काम आ गया है, अब इज्जत जा रही है रहता कि मैं हार जाऊंगा तो कुछ करेगा नहीं, मैं आई विल हार्म माई सेल्फ। अब मुझे फुल कॉन्फिडेंस था मैं जीतूंगा। कुछ भी कर सकते अब सेकेंड राउंड काउंटिंग चालू हुई, परशुराम मेहर जी के पूरा मच्छीमार नगर इधर आ गया, झंडे ढोल वोल लेके सारी तैयारी सब तैयारी, गजा शिंदे ऊपर से चढ़ के सब, शाखा प्रमुख थे ना उस टाइम वो जो रास्ता है ऊपर से कपड़ा हटा के बता रहा है सबको क्या हो रहा है। सस्पेंस अभी बाकी था याद है अब लास्ट राउंड कंप्लीट होने लगा, आई वन। ये क्या हो गया जमीन उल्टी के नीचे हो गई इनको मैंने कहा था वो राइट हो। he met you in that time yes I met everybody, I तो hug, talk क्या हुआ था मैंने सबको हक किया, और हमारे में जो बोलते हैं जैनों में मिच्छा में, unexpected चीज वहां पे हो गई थी नहीं आई वाज एक्सपेक्टिंग टू विन माई सेल्फ, others फॉर अदर्स इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि भैया मारने वाले हैं, ऐसा था। तो अब मैं बता रहा हूँ, लोकल कांग्रेस पीपल वेंट अगेंस्ट मी दैट टाइम। फिर भी हम जीते आज भी इतने सालों के बाद भी, आज भी जब मैं लड़ूंगा तो आई डोंट, care नो आई डू केयर अ लॉट, but you have an experience how to बट take it. मैं कुछ भी कर लूं वो उनको मेरे प्रति हेट्रेड सी हो गई है, आई डोंट नो व्हाई। हो जाएगी ये स्वभाव मेला चरित्र अब मेरे ऐसे मित्र हैं, what if jealousy comes when there is a chance तो मैं राजनीति में नहीं था, जिसे मैं आज बोलता हूँ कि ऊपर से आ जाता है, अच्छा ना जैसे तो उनको भी फील हुआ होगा। अब लोग 20-20 साल 30-30 साल से काम कर रहे थे, उनको फील हुआ ना कुंडली में कि तो खाली होना चाहिए। धात्रक का ये है करके इसको दे दिया। धात्रक है तो बट आज डिफरेंट है तो काम के जैसे धात्रक ने दिया होगा उसकी जिम्मेदारी पे अच्छा मैं तो लेविश लाइफस्टाइल जीने वाला था। आप जीते थे सती थे स्टाइल से जीत गए यस यस अच्छा दैट्स व्हाई वो जो पकड़ गिरी हेटरेट की वो आज तक नहीं गिरी है पूछेंगे तो उनको भी नहीं मालूम है क्यों है। फिर वही है इन्होंने भाई ये आते ही हमारा जो लाइफ का पत्ता था वो काट डाला दूसरा ऐसा था कि आपको मालूम है नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, उस समय इलेक्ट्रिसिटी मीटर का 6 से 7,000 से 8,000 रुपया लगता था, और एक कैबिन होती थी, एक कैबिन होल्डर होता था। अब वो कैबिन होल्डर चाहे तो आपका प्लग निकाल देवे, फ्यूज उनका फ्यूज निकाल दे, कभी भी किसी का भी कुछ भी कर मूर्ति नगर में इधर उधर सब जगह हो रहा था। अब मैं एक साल जो घूमा तो यही सब देखा, तो हमने हमारे पार्टी के जो कैबिन होल्डर्स थे हमने उनसे कहा भैया ये आप इतना ले रहे हो ठीक नहीं, इनकी आर्थिक इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है आप मेरे साथ थे, मेरे इलेक्शन में थे, मेरे पार्टी के हो, अब इतना ले लो। 2 दिन के बाद फिर मुझे कंप्लेन आ गई कि हमको तो इतना पैसा बोला है, तो हमने सीमा स्कीम लॉन्च कर दी, अच्छा वो समाज की सीमा 98। you were the people to make the policy उसके पर्दे के पीछे आप लोग किया था। for the betterment of Then the country. that general manager BST, I literally blackmailed him because What was the blackmailing आपको एक बात actually? समझना चाहिए कि अंबेडकर नगर, मूर्ति नगर, गीता नगर, यहाँ पे सारी सुविधा बंद कर दी गई थी।
आपको पानी नहीं देना है, आपको नया लाइट कनेक्शन नहीं देना है, आपका गटर का पैसा नहीं लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है, नया टॉयलेट नहीं बनाना है, आपको शिफ्ट करना था ना। तो एवरीथिंग, ऑल फैसिलिटीज वर स्टॉप्ड। आपके यहाँ जो भी फैसिलिटी आज है, बेसिक वर्क मेरा है, और कोई भी फैसिलिटी विदाउट ब्लैकमेल अथॉरिटी को किए नहीं आई है, ये मैं आपको बोल देता हूं। कुछ करना पड़ा, उसको कायदे में बिठाना पड़ा है, पॉलिसी बनाना। तो सीमा 98 हम लेके आए, और सीमा 98 पढ़ाई की होशियारी ये पॉलिसी बनाने में काम आई है, आपको लगता है? दत्तक वस्ती योजना आप सुनते हो ना, हाँ, वो भी मैंने ड्राफ्ट किया। अच्छा। दलवी करके एक ऑफिसर है महानगर पालिका में, वो और हम बैठे थे, गौतम चैटर्जी हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर थे। बीएमसी में भी फेवरेट हो गए थे। नहीं, इसी क्या होता है, इनिशियली तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको बड़ा रिजेक्ट करेगा, आपको डाउटफुल आइज से देखेगा, बट अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यू आर देयर फॉर अ चेंज, दे विल अकोमोडेट योर डिमांड्स। तो आपका प्रभाव बीएमसी में बहुत अच्छा रहा है, ये सारे न्यू थिंग का जो जनरेशन आप ला रहे थे सामने, वाला इंसान था उधर, प्रशासन के साथ टेबल पे खड़ा रहता था, चेयर फेंकता था, काम हुए ना यहाँ पर, तभी हुए। तो अब वो दौर ऐसा था, एक अब 204 रुपये बीएसटी का भरवाया हमने लोगों से, और 500 रुपया लेके उनका केबल 2.5 पॉइंट उनके घर में वायरिंग, 704 स्वदेश का इंसिडेंट यहाँ पे आपने किया है, जो मतलब 104 रुपीज में लाइट दी थी। आज लोगों के घरों में जो एसी लग दिए, कहीं ना कहीं आप कारणीभूत हो। आपको आपको आप बड़े छोटे रहेंगे तब, 97 98। आप यहाँ के लोगों से, जूने लोगों से पूछोगे तो बताएंगे आपको, ये जो 5-3 गणेश मूर्ति नगर का है ना, सारा प्लास्टिक था, प्लास्टिक था, और कीचड़ था नीचे। जब मैं यहाँ आता तो मेरा पजामा में रोल करता था, इतने इतने कीचड़ में जाता था। किस कंडीशन में लोग हैं, अच्छा मैंने देखी नहीं था ना ये सब पहले। जाते थे आप? हाँ, मचान होती थी, मचान पे जाता था। एक वो बंदा पार्टियों में लाइफ लेविश लाइफ में रहने वाला बंदा ऐसी जगह पे इंटरेस्ट लेने लग गया, तो तब ये हुआ। अब वो लाइफ मुझे मालूम थी, ये लाइफ मुझे नहीं मालूम थी, ये मुझे नहीं मालूम थी। तो मैं इनके साथ आके बैठता था, और जब इनको मैं समझा, और जो बिहेवियर था दूसरे यहाँ के जो पावरफुल लोग गिने जाते थे उनका, तो देयर वाज नो वे कि मैं उनका काउंटर कर सकता। अब मेरे साथ तो बेसिक कांग्रेस पसंद भी नहीं था, और उस तरीके के लोग भी उस समय विकास यादव था, अरविंद राणे था, चेतन मोरे था, ये हमारा ग्रुप था, हमारे कार्यकर्ता थे। ये आपका टीम था, ये हमारा टीम था, तो सब बढ़िया टीम थी आपकी उस टाइम पे, कम थे पर सबसे ज्यादा दम थे। जब सीमा 98 का उद्घाटन था, तो मैं सभागृह में था, चेतन मोरे, अरविंद राणे यहाँ पे थे, स्टेज वेज बना रहे थे कि मुरली भाई आने वाले थे। उनके ऊपर आक्रमण किया गया था बॉस। जो दूसरी लॉबी थी ना, वो उनको ये मुझे काम करने नहीं देना था। अब जितने कैबिन होल्डर्स थे मेरे दुश्मन हो गए। हर कैबिन होल्डर पावरफुल आदमी अपने आप में यहाँ पे बस्ती में 100-150 घर 200 घर मीटर्स है उसके अंडर में, वो अपने आप में एक लीडर थे भाई। वो कैबिन की वजह से तो अब वो तोड़ने का जरिया आपने अब मैंने मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि उनको तोड़ना है, उनको कमजोर करना है। मेरा इंटेंशन ये था कि मैं आपको सुविधा कैसे दूं, आपकी जिंदगी का दर्द मैं कम कैसे करूं, तो एक उपाय था उसका। तो मेरा सारा इंटेंशन ही वो रहा था। अब ये देखने के बाद मुझे लगा कि इधर मैं काम नहीं कर पाऊंगा ऐसे, इतनी दुश्मनी। वो जब सीमा 97 का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मुझे लगा ऐसे मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और ऐसे मैं करने जाऊंगा तो काफी मुरली भाई आए थे, मुरली भाई बाद में आए थे, मुरली भाई नहीं आए करके वो हुआ।
समझा? तो मैंने, लोग अब महिला 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 कर रहे हैं, मैंने 98 में 28 रजिस्टर्ड महिला मंडल बनाया कुलाबा की झोपड़पट्टियों में। आज वो कितने स्ट्रांग है। अब समझो बात। You are the godfather of that all society. Everybody knows. No, that was the only way I could bring change here. मैं लोगों का बिहेवियर, लोगों की थिंकिंग, लोगों को सपना देखने का, ये एक जोत आपने जलाई है। आपकी जिंदगी बेहतर करना है, कैसे करूंगा मैं? पब्लिक का काम करूंगा कैसे? How can I make a change? तो मैंने महिला मंडल्स बनाए। जब मैंने महिला मंडल्स बनाए तो उस वक्त भी कई नेता लोग इधर आके भाषण लगाते थे। एक घर की महिलाओं को सिर्फ भाषण करने और कुछ नहीं, उनके हस्बैंड्स को भड़काते थे। हाँ, कि ये क्या है? हाँ, अभी ये बैग लेके घूम रही है, ऐसे ऐसे डायलॉग होते, लिपस्टिक लगा रही है अरे ऐसे। उसको क्या सही से रहना नहीं, आज की तारीख, आज का वातावरण बहुत अलग है, उस वक्त का बहुत अलग था भाई। अब समझो बात को। आपके पिता सही समझ में आता है। तो उनको साइन करना सिखाया हमारे ऑफिस में, बेटा बेटा के सब महिलाओं को। उनको चैरिटी कमिश्नर दिखाया, उनको पुलिस स्टेशन में सीनियर के पास, डीसीपी के पास कैसे बात करना, क्या करना, झगड़ा कैसे करना, अपना काम कैसे करा के लेना, महानगर पालिका में क्या होता है, मैं सब जगह उनको साथ में लेके जाता था, मेरे प्रेसिडेंट्स को। दे गॉट द कॉन्फिडेंस इन दैम। हाँ, आपके बहुत सारे। एक समय ऐसा आ गया कि ये जो महिला मंडल्स थे, दे हैड द लीडरशिप ऑफ द स्लम्स। हाँ, इंदू चिटकुटे उसमें, इंदू टीचर उसमें, बहुत सारा नाम। सुमन माने भी थी ना उस टाइम पे। सुमन माने भी मेरी का। अभी आप पता है अब ये सब कितने मजबूत है उनके क्षेत्र में। ये पुलिस आर्मी को भी नहीं डरेगा, ऐसे हो गई है। इट्स अ थिंग ऑफ प्राइड, नो? यस, मेरे साथ उसी के लिए तो बोल अब रहा हूँ। ऐसा है कि मैं इसलिए नहीं किया कि तुम मेरे साथ ही रहोगे, मैं तुमको बॉन्डेड लेबर नहीं बना रहा था कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं तो तुमको मेरे साथ रहना है। दैट इज योर चॉइस। जो सिखाया है वो मुझे कई लोग छोड़ के गए हैं, कई लोग। मैंने लीडर और एक पॉलिटिकल वर्कर तैयार करने 10 साल 12 साल की मेहनत होती है उस पर। एक मेहनत तैयार करने में सच में बच्चे जैसा उनकी मेंटेलिटी चेंज करते हैं, एक्टिव उनकी वर्किंग कैपेसिटी तैयार करते हैं। उनके वजह से जो पॉलिटिकल नुकसान, आर्थिक नुकसान होता है वो सहन करते हैं, तब जाके एक पॉलिटिकल वर्कर तैयार होता है जो समझता है इलेक्शन की राजनीति क्या है, जो समझता है वोट क्या है, वोट कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, वो 10 साल 12 साल में समझता है। ये टॉपिक भी मुझे जानना है, एक बीच में रोक रहा हूँ पर इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक टाइम था इलेक्शन का, आपने एक कैंडिडेट को खड़ा किया था, वो तो मैं आपसे जानूंगा, पर मैं उसका अरोमा में बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मेरे को पूछना है और मेरे खुल के बोल प्रेक्षकों को भी ये जानना है। आपका कैंडिडेट नेशनल पार्टी को मीन्स हराते हराते बच गया। ये अपनी गलती कुछ से वोटों से वो अनुभव बताइए सर आप। मतलब आप वो फिगर बन गए थे कि पार्टी से भी ऊपर चले गए थे आप सर। वो एटीट्यूड नहीं बता रहा, पर उस टाइम का वो फैक्ट था, वो मैं बयान कर रहा था। अभी उसका अनुभव बता दीजिए सर। मेरे जो बॉस थे, पॉलिटिकल बॉस, पॉलिटिकल गुरु को, मेंटर को, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। अब मैंने आपको पहले भी कहा, मुझे इधर रहना है, इधर नहीं रहना है। तो हमारा झगड़ा भी काफी होता था, और जब इलेक्शन होता था तो चैलेंज भी होती थी। आप समझे ना? और गुरु को वो चेले में होना भी चाहिए, वो तो उसीलिए तो आप ही के साथ इंटरेक्शन ज्यादा था उनका। उन्होंने मुझे तपा के तैयार किया। इट वाज टाइम टू प्रूफ। हमारे एक चेले को खड़ा कर दिया जो लिटरली यू कैन से इज नॉट वेल एजुकेटेड, नथिंग। जो हमारे ऑफिस में पहली बार आया था तो आई थिंक विदाउट स्लीपर्स, शॉर्ट्स में आया था। वहां से पैंट कैसे पहनना, बेल्ट कैसे पहनना वो सिखाया था।
हाउ टू ग्रूम एंड वर्क सारे में जो 10 साल लगता है कार्यकर्ता को तैयार 10 से 12 साल लगते वो हैं। सारा चीज आपने वो देखो, दैट इज माई ड्यूटी, वो मेरा ड्यूटी है कि जो मेरे साथ है उसको इतना लायक करूं कि वो अपने आप पे खड़ा रह जाए, उसको किसी की भी जरूरत ना पड़े। राइट। अब हर गुरु का वही काम होता है। तो उस वक्त ऐसे हुआ था कि यहाँ पे पोलिंग एजेंट बन रहे थे इसी बस्ती में। अब मुझे फोन आया कि जिनको हिंदी बोलना नहीं आता उनको शिवाजी पोलिंग एजेंट बना रहा है। मैं मेरी ऑफिस छोड़ के इधर आया। अब मेरे पास 4-5 सिगरेट थी, 65 रुपए थे कैश। आई वॉज अवेयर दैट समथिंग रॉन्ग विल हैपन। इधर आया, उनके पोलिंग एजेंट वगैरह बनाए। जब बाहर निकला तो देख रहा हूँ हवलदार लोग भाग रहे हैं। तो मैंने हवलदार को रुकाया, भाई क्या हो गया? बोले आपको ही ढूंढ रहे हैं। उस टाइम आपको भी हंसी आ रही तो बोला क्या हो गया भाई? तो बोले सीनियर साहब ने बुलाया आपको। तो मुझे थोड़ा अंदाजा आ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतने लोग भाग के जा रहे थे पुलिस वाले। तो इधर बाहर आए, बोला क्या प्रॉब्लम क्या? नहीं आप चलिए पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस स्टेशन गए तो मेरा झड़ती वड़ती लिया। मैंने बोला गाड़ी कहाँ है? तो बोला बाइक चल के इधर। गाड़ी लेके आया, गाड़ी सर्च किए। तो बोला प्रॉब्लम क्या हो? बोलो। बोला तुम पैसा बांट रहे करके कंप्लेन। बोला पैसा ही नहीं तो क्या बांटूंगा? सही बात है। यही नहीं तो जो मैं लेके आया वो इधर है। ये 65 में अगर बांटना होता है तो रखो मुझे। हाँ फिर अब उस वक्त मुझे नोटिस दे दिया, there's threat to your life. If you go out, you will go at your own risk. वो कुछ सेक्शन है, तो अगर वो सेक्शन आपको सीनियर लगा देता है तो यू कैन नॉट लीव द पुलिस स्टेशन बिफोर सनराइज। आप सनराइज के पहले बाहर नहीं आ सकते हैं। हाँ तो वो 144 151 जैसा वो तो मुझे बिठाने का पूरा बंदोबस्त था। प्रिपरेशन वाला बना हुआ है। सब कुछ जो मुझे पसंद है वो सब वहां पे लाके रखी गई थी पहले से। ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं, बोले जाओ बैठो आराम करो सो जाओ। अब हमको पता ही नहीं साला बाहर क्या हो रहा है। अब बाहर जो मेरे लोग जमा हुए थे वो कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं। अब कैंडिडेट घर में सो गया था। इलेक्शन के वक्त इलेक्शन के वक्त में जिसके ऑफिस से मैं बाहर निकला हूँ, ये सब काउंटिंग के वोटिंग करने के वक्त की बात पहले है। पहले हाँ वो पहली रात। पहली रात की हाँ अब मैं उधर हूँ, बाकी सब उधर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। कैंडिडेट तो मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे को सब स्टोरी बाद में पता चली। आपको तो लगा रहेगा तो ही विल बी द फर्स्ट कि कभी मारेगा वो। पूरन भाई आ रहे हैं मैं सब बताऊं उनको क्या क्या होगा। सब कार्यकर्ता सब समझ गए कि क्या कर रहा है। मींस वो सेटअप का पूरा इनफैक्ट मैनी ऑफ देम डिड नॉट गो एंड कास्ट द वोट। ही वाज विनिंग विथ मोर देन 600 वोट्स, ही वाज गोइंग टू विन। वो कैलकुलेशंस थे सब, हाँ उस टाइम की कैलकुलेशन तो उस टाइम के सब कैलकुलेशंस थे हमारे। पर ठीक है, होता है, लाइफ है। पर वो एक चैलेंज था। अगर वो जीत गया था तो उस बंदे को इतना नहीं पता है कि जिस वजह से ये सब हुआ आज कहाँ पे कहाँ बंजारा समाज खुद होता वो होते एक परिवर्तन होता समथिंग गुड आगे आने का चांस था ऑफ कोर्स। और वहीं से सब चीज टर्न होना चालू हो गई। टेबल टर्न फ्रॉम दैट साइड। मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर में आपका आने के लिए आपको बड़ा सोचना जरूरी हो जाता है, बड़ा ड्रीम करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप बड़ा ड्रीम करेंगे ना तो आप सेक्रीफाइस करना सीखेंगे, और जब तक आप कुछ छोड़ोगे नहीं कुछ पाओगे नहीं। ये आप समझ लो। उस दिन रिजल्ट का दिन जब आया आपके सामने वो दिन कैसा था आपके लिए? वो अनुभव क्या था आपका? इतना मेहनत पैसा आपने डाला, कोई बेटे पे खर्च नहीं करता है। आपने एक हिसाब से बोलने गए तो पराये पे किया है। जो बेटे वंशवाद तो आपने बता दिया कि मेरे में है ही नहीं तो कोई भी रिलेटिव को ढूंढता है। ऐसे वक्त पे आपने जब टाइम दिया, नेटवर्क दिया, पैसे दिया, अपने खुद को लगा दिया, इज्जत दाव पे लगा, एवरीथिंग जितनी भी होती है जो एक फैमिली मेंबर्स को जैसे वो हुआ। तो वो दिन कैसा था आपके लिए? वो इतना होने के बाद
जब अनएक्सपेक्टेड चीज जो आपने लाइफ में कभी देखी नहीं थी, उसमें ऐसा हो गया कि एक बाजू में खुशी थी, एक बाजू में दुख था कि मैं जीत हार गया। खुशी की समझ खुशी थी कि गलत आदमी जीत जाता। अच्छा हुआ उसमें तो आगे जाके कुछ और भी होने के चांसेस। Like, he would have been proven wrong. पर वो इतिहास होता, अगर जीत जाते तो वो इतिहास हो जाता है। देश में इतिहास होता भैया, सबसे प्रेस्टिजियस सीट है ये। सबके नजर में आने वाली सीट है। वो एक दौर था, उसके बाद का दौर था आपके बिल्डर लोगों का। नहीं, पर इसके पहले एक दौर है, फिर हम उस पे आते ही है। आपने इलेक्शंस किया था, वो तो आपने वो ठीक रहा था कि आपका मूड नहीं था, पर फिर भी वो इतने बड़े चोट खाए हुए थे उसी पीरियड में, फिर इलेक्शन सामने आया था। उसके बाद थोड़ा सा कांग्रेस से और वो बहुत बड़ा गैप हो गया आपका और लोगों के बीच में सेवा में। फिर डेवलपर्स की लॉबी आई, पर वो 2-3-4 साल का भी जो गैप था वो क्यों था? आप क्यों लंबा चले गए थे? ऐसा क्या क्या हुआ था कि आपने एक नारल के निशानी पे अपने एक इलेक्शन लड़ा था, वो वही वक्त था उस टाइम पे। नहीं, उस वक्त कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई थी। फिर से मुरली नहीं, हमको तो मुंबा देवी की टिकट डिक्लेयर हो गई थी। हाँ, वो तो पार्टी से हो गई थी, हमने मैडम को लिख के दिया, आई एम नॉट गोइंग टू कंटेस्ट, आई एम गोइंग टू कंटेस्ट इंडिपेंडेंट। वो तो प्लानिंग थी। क्योंकि नहीं प्लानिंग नहीं थी वो, जो भी था आई डोंट नो, मैं दूसरों पे जज नहीं करूंगा, बट हमको कुछ बोला गया जो हमको पसंद नहीं आया, तो हमारा तो नेचर वो बचपन से रहा है, तो हमने लिख के भी दे दिया वहाँ पे जाके कि आप मेरी टिकट कैंसिल कर दीजिए। आपने अनाउंस कर दिया, आई एम नॉट गोइंग टू कंटेस्ट, आई विल बी कंटेस्टिंग इंडिपेंडेंट इन कुलाबा फॉर सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो रीजन, एंड इट इज समथिंग टू प्रूव टू माई सेल्फ दैट आई गॉट सेल्फ रिस्पेक्ट। उस टाइम पे माहौल आप ही का था, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता बुरो, ऐसा लग रहा था कि एक पार्टी का इलेक्शन हो रहा है, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं हो रहा। ये सारा माहौल था उस टाइम। अब जब मैं इंडिपेंडेंट उतरा तो हमारी पार्टी का तो प्रेस्टीज का सवाल आ गया था, हमारे बॉस का प्रेस्टीज का सवाल था, उन्होंने सब कुछ झोंक दिया। अब 15 दिन की टाइम में, अच्छा मैं जितना कांग्रेसमैन करके लोग मुझे जानते थे, 15 दिन में उन तक उतना इज नॉट पॉसिबल। उल्टा और दूसरों कांग्रेस नहीं, अब मुझे लीगली ट्रबल किया गया, मुझे परमिशंस में प्रॉब्लम आने लगे इधर उधर, और अकेला था ना। ये होता है, इसमें आपको बहुत सीखने मिला रहेगा। वो काल, वो दौरान क्या दोस्त होता है, कार्यकर्ता कैसे होते, ये सारा अनुभव आपको मिला रहेगा। किस पे भरोसा कर सकते हो, कि भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए किसी पे, आपको इतना सक्षम होना पड़ेगा कि आप किसी के, कोई भी आपके साथ कुछ कर ले तो आपको फर्क नहीं गिरना चाहिए इमोशनली कि ये मेरे साथ ऐसा किया, नहीं करेगा। दिस इज पॉलिटिक्स। ये सब होना है, इसमें से निकल आओगे देन ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, ये सब होना ही है और होगा ही। अच्छा, हर किसी को अधिकार है, भले आपका मित्र है, आपका कार्यकर्ता है, आपका जूनियर है, हर किसी को अधिकार है सपना देखना, सपना साकार करने के लिए कोशिश करना। एवरीबडी हैज दैट राइट। अभी आप जो शिवसेना में हुआ देख लो, इससे अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं मिलेगा आपको। तो बहुत सारा चीज गुलाबों को दिखाया भी है, गुलाबों को दिया भी है। तो ये ऐसी बात है, बट आप समझिए ना, मेरा पब्लिक का काम के अंदर सबसे पहला काम था, हर 15 दिन में यहाँ पे वो पार्ट तोड़ा जाता था, वो प्लास्टिक डेमोलिशन एवरी 15 डेज, पार्ट 3 में खास करके, तो वो रुकाना मेरा, क्योंकि होता ये था कि वो प्लास्टिक में रह रहे हैं, उनकी लाइट चोरी की, हाँ, तब तो अब लाइट चोरी की थी, अब
आधा दिन आदमी का पानी लाने में जाता था, और रात इस चीज में। आधा दिन आदमी काम करता था। तो मैं आपकी परिस्थिति सुधारूंगा कैसे? चेंज कैसे होगा? आपके बच्चे पढ़े लिखेंगे कैसे? तो पूरा टाइम नहीं, मेरे माँ को टाइम ही नहीं आपको स्कूल छोड़। कैसे जाएगा? बताने का टाइम नहीं, स्कूल क्या होती है तो पढ़ेगा कभी। परिस्थिति में मैं यहाँ पे नगर सेवक बना था, आज पूरी एडुकेटेड जब पे काफी एडुकेटेड है, आपकी ये शुरुआत है कि सीए है आज के बच्चे बच्चियां यहाँ पे, टीआईएफआर के अंदर साइंटिस्ट हैं यहाँ के बच्चियां, आईटी सेक्टर्स के हैं। You see, भले लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर मैं जानता हूं कि यदि कि यदि मैं मॉरल शिफ्ट और एक टेक्निकल शिफ्ट और इनकी थिंकिंग की शिफ्टिंग नहीं करता, तो जो यहाँ पे पहले मॉल था अत्याचार का, आई टेल यू, अब तो बच्चे रहेंगे, आपको नहीं मालूम रहेगा उस वक्त का, बट इतना अत्याचार था कि जिसको मेरे जैसा जिसको झोपड़पट्टी क्या नहीं मालूम था, मैं कांप जाता था इधर आता था। एक्सट्रीम माहौल में ये सब यस यस, एट्रोसिटीज होती थी और लोग नॉर्मल करके गिन के चल रहे थे। इतने बड़े केस, इतने बड़े कायदे, इतना ये था, डर इतना था, डर इतना था। वो डर निकालना, और डर निकलने के लिए सबसे पहले उनका प्लास्टिक जो है वो हटाना बंद कराना। आज परमानेंट हो गए, आपको दीवारें आ गए परमानेंट, क्या कुछ थोड़ी पता। और उसके बाद बिल्डर के एंड हाउसिंग के ऊपर मुझे बता दीजिए परमानेंट कैसे किए, जानना है, सभी को जानना है। खाड़ी थी, पूरा कीचड़ के अंदर घर थे इनके। अब इनको लाइट देना है, बेस स्ट्रक्चर होना चाहिए ग्राउंड का, लाइट देना है। अब मिनिमम बीएसटी का एक दीवार तो पक्की चाहिए। होनी चाहिए। अब सीमा स्कीम तो मैं ब्लैकमेल करके अग्री करा दिया, क्लियर करा दिया। ये दीवार कैसे अब अभी दीवार कहां से लाऊं? तो जाके बैठ गया कलेक्टर के पास। कलेक्टर बोले सीआरजेड, मैनग्रोव लैंड, माशी लैंड। अब बोले देखो साहब ऐसा है, वहां पे बच्चे रहते हैं एंड दे नीड टू गेट एजुकेटेड, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। आप क्या समझते हो, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, चोरी करके जा रही है, ऐसे भी गवर्नमेंट आपको ये सब प्रमोट करना है? उसने 15 दिन लगाया है, 15 दिन में उसके पास जाकर उसको सताते रहा, कंटिन्यूस एवरी डे। हरेसमेंट जैसा हो गया था उसके लिए। अब वो डिबेट करता रहेगा खुद के अंदर कि एक दीवार का परमिशन दे या ना दे, एक दीवार का परमिशन। एक का मिला तो सभी एंड बिलीव मी, एक स्लम है पूरे इंडिया में जिसको माशी लैंड में सीआरजेड में एक दीवार बनाने की एनओसी दी गई। और आज उसकी वजह से 7,000 घर बन चुके हैं, 32 एकड़ का लैंड हो गया है। Not about But what I am happy is that this is the place, गणेश मूर्ति नगर पार्ट 3, वो भाग है देश का जिधर इनको एनओसी दी गई। और तब एक दीवार, कोई 1, कोई 3, कोई 4 अभी हो गई, घर में लाइट आई गई। फिर हम पानी के पीछे गिरे, पानी कराते कराते हमारा टेररिस्ट का इन्वेस्टिगेशन हो गया पूरा, तो 3 साल पानी लेट हुआ इनका। वो आर्टिकल भी आया था 2002 में कि टीआईएफआर और नेवी इंस्टॉलेशंस में ब्लॉक करने वाला हूं मैंने, यहाँ पे सब टेररिस्ट लोग को स्लीपर सेल्स ये किए वो किए, बहुत बड़ा आर्टिकल था, पोलिंग के 2 दिन पहला 2002 का। मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाई गई थी ऐसे, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट डीसीपी के पास दी गई थी। काम दिख रहा था ना। अब आई वेंट थ्रू ऑल दैट ब्लडी प्रोसेस,
कमाने का प्रेशर क्या होता है वो सारा चीज आपके साथ हुई है मतलब कि मैं उतना ही ज्यादा तैयार हुआ ना, उतना और सीखे आप उतना और सीखा कैसे काउंटर करना है। तो वो सब होने के बाद इनका पानी आया। हाउसिंग एंड बिल्डर्स जो आज गुलाबा को नहीं, अभी इनका टॉयलेट का बताना है आपको। अरे अरे जरूर जरूर मैं तो अब इनका पानी तो आया कैसे आया बता रहा हूं आपको। पानी की हमने स्कीम बना के लिए, हाँ, जहाँ पे एक घर वालों को 500 रुपया महानगर पालिका को डिपॉजिट रखना पड़ेगा, और रखा पानी है। का तो सीन था ही नहीं यहाँ पे। और रखा है। 9 इंच का लाइन कैसे आया, ये जो अभी के टाइम पे हुआ है। मैंने लाया है। यहाँ पे सुबोध कुमार थे, माननीय है सुबोध कुमार थे एडिशनल म्युनिसिपल हमने किया है कमिश्नर थे, जिनके पास पानी खाता था। हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट ही वाज ब्लैकमेल्ड। फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। नहीं, वो सुबह 7 बजे आए थे, यहाँ पे पूरा घुमाया हमने। एंड व्हेन वी केम आउट, रोहिदास स्कूल के वहां से बाहर आए, तो मैंने कहा सर अगर आपको लगता है कि इंसान है तो आप अभी का भी सैंक्शन दो, और नहीं है जानवर है तो छोड़ दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, तो फिर लोगों को भी पता चले। तो उधर जगह पे उन्होंने जी बजट में से सुबह 9 बजे के आसपास, राउंड खत्म होने के बाद 9 बजे के आसपास उन्होंने सीए को, जो है हमारा महानगर पालिका का, उसको बोला इतना बजटरी फंड इधर ट्रांसफर करो एंड इमीडिएटली गेट दिस वर्क स्टार्टेड, कॉन्ट्रैक्ट विल हैपन लेटर। इस तरीके से 15 अगस्त के दिन सुबह 10 बजे आपके इधर भूमि पूजन किया गया था। और आप मानेंगे नहीं प्रशांत जी, बड़ी बात कर रहा हूं, कितना भी बड़ा नेता यहां आ जाए, जो यहां के रहवासी उस दिन बाहर आए थे ना, आज तक नहीं है। कोई नहीं निकाल सकता। 5000 चेयर थी और 5000 लोग खड़े थे, यहां तक स्टेज वहां पे था। जितने बैठे थे उसने खड़े भी थे। यस, एक किसके बावजूद हर गली में सोडा बोतल के बॉक्स रखे गए थे, डर पैदा करने के लिए। लोग माहौल भी बना के रखा था विरुद्ध में, फिर भी लोग आए। उस दिन ससुन रोक पे यहाँ पे लोग नहीं गए थे, मूर्ति नगर के लोग काम पे नहीं गए थे। वो 9 इंच की लाइन डाली गई, तब जाके अंबेडकर नगर मूर्ति नगर को पानी है। फ्री ऑफ वाटर प्रॉब्लम। और उस जमाने में खाली 95 के लोगों को पानी मिलता था। हाँ, जिसके बाद फोटो पास या वो ऐसे इलेक्शन रोल 95, ओनली इलेक्शन रोल, फोटो पास भी नहीं था 2003 खाली इलेक्शन रोल था। 2003 में। कितने लोग थे भैया, पूरे पार्ट 3 में आप छाट मारोगे तो 4 या 5 लोग मिलेंगे आपको। और अंबेडकर नगर मूर्ति नगर में आबादी कितनी थी उस टाइम पे, कितने घर थे? मैं क्या बताऊं उसमें। आप ही के थ्रू से भाई बचाना है, मैं वो ब्लेम नहीं कर रहा, बट आप बेटरमेंट के लिए गए थे, कहाँ पे जाएगा परिवार, कहाँ पे जाएगा? कुछ 1000-2000। आई थिंक जो बिल्डर का ये है मित्तल का, वो 95 पे था, हाँ, प्लाईवुड। तो 845 या 1045 ऐसे कुछ घर पात्र थे उसमें, तो बस उसने प्री 95 है। वो तो मुद्दा था कि हम इनके साथ लड़े हैं। आपको बता दो, सनी दीवान वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, एकदम नजदीक का दोस्त था मेरा। पर जब वो इधर आया तो हमारी दुश्मनी हो गई। इंटरप्ट करने आ गया, दैट टाइम यू वर द वन एंड ओनली कि बाबा, और अच्छे के लिए भी थे आप, तो दैट्स व्हाई आपको कैरिंग था उस पर। पर आपने कभी ये हाउसिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कुछ प्रयत्न किया उस वक्त, या आपने कुछ प्रयास किया उसमें? डज इट मीन डिस्प्लेसमेंट? अगर मैं विकास उस चीज को मानता हूं कि प्रशांत जी यहां रह रहे हैं, यहीं पे प्रशांत जी को रख के कैसे विकास होगा? नॉट अ शिफ्टिंग। मैं इस चीज में नहीं मानता हूं कि यहां पे टावर बनेगा मगर प्रशांत जी यहां नहीं है। दैट इज नॉट डेवलपमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आज
अगर आप एक बिल्ली को यहां से उठा के लेके जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसको लाके वापस इधर ही छोड़ दो। तो कायदे में जानवरों का कायदा है, तो हम तो इंसान है भाई, जानवरों का कायदा है, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। हम तो इंसान है, इंसानों के लिए ऐसी आदत कैसे डिस्प्लेसमेंट अग्री करेंगे? एक ये तो उसी वक्त पे ये कुछ नहीं होता यहाँ पे, इमीडिएटली सुविधा भी वैसे बंद की थी सारी। तभी तुमको पीएल फाइल करना पड़ा था ना इमरजेंसी में। अच्छा, इमरजेंसी की टाइम। नहीं ये जब अच्छा, ये इमरजेंसी एक- ये एक- सब करना पड़ा। वो सब इमरजेंसी हो गई क्योंकि पता चला कि लोगों ने सब सिक्योरिटी के पैसे भर लिए खाली कराने के। लोग है यहाँ पर, उसमें भी आपका कुछ ना कुछ हाथ है। उनके तकदीर है, आप उनके जैसे तकदीर है। लोग वो दिमाग में नहीं वो मगर ऐसा है ना, activity नहीं देखो आज की तारीख में कई यंग बच्चे हैं, कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती थी अगर मैं नहीं रहता। बदतर रहती अगर आपने उनका मानना है कि यहाँ पे फ्लैट्स बन गए रहे थे, सारा डेवलपमेंट हमने रोक के रखा है। पर आपने अलॉटमेंट ही नहीं करवाते तो फ्लैट कैसे बनते? यहाँ पे लोग ही नहीं रहते तो वो सब कैसा होता? गाइड किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 2007 के बाद से पावर में नहीं हूं, राइट है, मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है और ना ही मैं पॉलिटिशियंस का फेवरेट हूं, क्या काम करते थे ना? Agreed. वो भी agreed. ठीक है। मैं पॉलिटिशियंस का अलग रीजन है, मतलब काम को ऐसे उसका रीजन, लोग काम की वजह से फेवरेट पे नहीं, वो तो लोकल का ऊपर के क्योंकि ऊपर के कई बड़े नेताओं ने मुझे कहा कॉर्पोरेट है, रिप्लेस कर सकते थे। कॉर्पोरेट है। मैं हो गया, आई डोंट केयर, आई वोंट अलाउ। अब मैं कौन? मैं कोई नहीं था, मैं आज भी कोई नहीं हूं। अभी कुछ होना है। बट ऐसा है कि कहीं ना कहीं पर सारे कुलाबा का विकास, गुलाबी का रीडेवलपमेंट के ऊपर आपने कभी आज जो इस तरीके से पंचशील नगर का बीएमसी 4 हो, विजयदीप हो, अब मैंने जो डोशी दर्शन टावर बांधा वो एक जीत पे बांधा गया, क्योंकि हर नेता यहां पे कहता है यहां पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हाइट रिस्ट्रिक्शन ना क्या सब है किया ना, हुआ आपका किया ना, अभी के माहौल में हुआ बकायदा अच्छी तरीके से, वो अच्छा 100% लीगल, हाँ लीगली हुआ वो, टेक्निकली एंड लीगली 100% परफेक्ट, और अच्छी बिल्डिंग बनी है, मजबूत। ठीक है। अब ये इसलिए मैंने किए कि लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो। मेरा हक 300 स्क्वायर फीट का है, ए बाई डेवलपर है, प्रशांत जी को 600 दे रहे हैं, मेरे को क्या करना है? मेरे को मेरा मिल रहा है। अपने यहां पे एक मेंटेलिटी क्या हो गई मैं देख रहा हूं, मेरे को 300 मिल रहा है मगर वो मेरे साइन पे वो बिल्डर क्यों पैसा कमाना चाहिए, या वो डेवलपर आएगा वो पैसा क्यों कमाना चाहिए, या जो करने वाला है वो क्यों कमाना चाहिए? क्योंकि जो कर रहा है तुम अगर उसका पेट देखोगे तो तुम्हारे को नहीं मिलेगा। ये मैं कुलाबावाड़ी की बात कर रहा हूं। समझ ना आ रहा है। ये ऐसी एक्सपीरियंस कुछ पंचशील नगर का था। पर वो अधिकार मारने जैसे काम I हो know गया। the reasons. अब मैं कोई ये जो एक्टिविटीज मेरा सोने की एक्टिविटी छोड़ के और एग्रीकल्चर की एक्टिविटी छोड़ के, ये जो मेरी एक्टिविटीज है, इंटेंट इज नॉट प्रॉफिट। यहां पे इंटेंट ये रहता है टू ब्रिंग अ चेंज कैसे लाऊं लोगों की। देखिए पॉलिटिक्स क्यों अट्रैक्टिव है, इसलिए कि अगर आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हो तो तुम्हारे में एक वो ताकत होती है, एक वो कैपेसिटी होती है, तुम हजारों लोगों की जिंदगी बदली कर लोगे। हाँ, इसीलिए तो आप वो चुनकर आते हैं, इसीलिए उस पद पे आप बैठे रहते हैं। हम आपको बताते हैं, जब दीवान आए थे, दैट वाज आई थिंक 2002-2003, हमने लोगों को उस वक्त कहा था और बहुत मजाक उड़ाई थी हमारे सबने, पॉलिटिशियन ने बोलो, यहाँ के रहवासियों ने बोलो, लोकल लीडर्स ने बोलो, हमने कहा था आपका घर 1 करोड़ का है, साइन मत करना। आगे
आज दिन तक रोक के रखा करके है। वो भुवनेश्वरी थी ना। आज ऐसे थोड़ी रुका है भैया। वो पापड़ बेले, खाली इतना है कि मैंने एडवर्टीजमेंट नहीं किया, करना चाहिए, मैंने उसका दिखावा नहीं किया हूँ। दिखना भी चाहिए, वही नहीं हुआ आपसे। और उसका वजह क्या थी वही नहीं समझ में। जो नहीं इधर यहाँ पे गटर बनाते हैं और आमदार का काम आमदार निधि से हुआ है गटर का काम। ये इतने से काम को इतना बड़ा पब्लिसिटी मिल जाता है। ऑल बेसिक एम्यूनिटीज मेरे से किया हुआ है, शायद ही मेरी प्लेट कहीं पे मिलेगी आपको। अभी वो रिप्लेस हो चुकी है। रिप्लेस वर्क को रिप्लेस होना चाहिए, आपके काम को रिप्लेस किया, मतलब मेकअप कर दिया है ऐसा दिखा। एक वर्क एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पर। अच्छे अच्छे आए, अच्छे अच्छे चले गए, तो हम क्या है, उनका नाम नहीं रहा तो हम कौन है। ये तो मुझे इतना 10 साल भी मिला, आई थिंक आई एम लकी। तो आपको लगता है बीएमसी का जो पंचशील बिल्डिंग है जहाँ का स्थलांतर है, जिनको महालक्ष्मी ने शिफ्ट किया है, वो 50-60 साल से ज्यादा के लोग हैं। सेम विजयदीप में है, सेम श्री सदन में है, सेम वहाँ पे कुलाबावाड़ी की जितने भी पुराने बिल्डिंग जो भी कांग्रेस के वक्त में जो डेवलप हुए, राजीव गांधी जी ने जो फंड्स लाए उस वक्त, आज ये यहाँ के स्थानिक विधायक बोलो या आज जो पावर्स में है यहाँ पर, वो दिशा बोल करके उनके जो अधिकार इतने सालों के जो उनको मिले, जिसकी वजह से डील कर उनको प्रॉपर्टी उनके मालकीना नहीं दे सकते, दे कैन नॉट बिकम ओनर्स नाउ। यस, पर इसमें पहल करने के लिए आपको नहीं, हमने रास्ता निकाला था उसका, तब हमने एग्रीमेंट किए थे। हमने उनसे कहा था 1 करोड़ की खोली दूंगा तुमको, तुम मेरा मत देखो मैं क्या कमा रहा हूँ क्या नहीं कमा रहा हूँ। तुम अपना देखो। वहां पे हर पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट है, हमारे पार्टी के भी है, उनको ज्यादा सबसे तकलीफ। आपका तो बेटरमेंट आपका प्रोजेक्ट दिख रहा है ना। अब लोग मेरे पास 90% सिग्नेचर्स हो गए थे, बट जब उनका मैंने एटीट्यूड देखा, मैंने कहा मुझे नहीं करना भाई, मैं तुम्हारे पे मेहरबानी कर रहा हूं, और यहाँ अगर पे मैं आज ऐसा- नहीं करूंगा तो आने वाले दिनों में कोई नहीं कर पाएगा ये बात, और हकीकत है, इट्स अ फैक्ट। अभी पॉलिसी नहीं दी। अरे पॉलिसी मैंने बनाई नहीं थी ना, मैं मेरे तरीके से। कर भी नहीं सकते थे ना। महाराजा 33(9) चला अभी नहीं जाएगा, अभी नहीं होएगा। अभी तो अभी रिस्ट्रिक्शंस आ गए, वो हेलीपैड बन चुका, उस टाइम पे तो मौका था। समय है, हो गया। आने मैं वाली- मैं आपको प्रशांत जी एक बताता हूँ, देखो आपके कैरेक्टर में जिद होना बहुत जरूरी है। मैं जब खेती करने गया ओनी, तो इनिशियली मैं 600 एकड़ जमीन ढूंढ रहा था, मुझे 150 एकड़ मिली तो 150 ली, 150 को तैयार करने लगा। 4 साल 5 साल तक खाली उसका लैंड का काम चला, तो वहां पे मैंने घर नहीं बांधा था, तो खुले जमीन में ही सोते थे, वहां पे सांप वाप भी बहुत है, तो पूरा गांव वाला मुझे एड़ा बोलते थे। मैं जब वहां पे रहता था तो पूरे गांव वाले देखने आते थे कौन पागल आदमी है, और मुंह पे बोलते थे तू एड़ा है। आप समझे ना? तो मेरा ये मानना है कि जब तक तुम किसी चीज के लिए एड़े नहीं होगे ना, तब तक हासिल नहीं करोगे। मैं वहां पे 2 अवार्ड लिया हूं, डोंगराला केला सोना अच्छा। तो और मैंने मेरा ये देखा है कि मैं अगर एक बार कोई जीत पे आता हूं ना, तो गॉड इज विथ मी, भगवान का आशीर्वाद देता, ही गिव सक्सेस। चाहे पब्लिक के लिए था, चाहे मेरे लिए है, इट्स ऑल सेम। आपके पास तो खजीना है, वक्त कम गिर जाएगा। इतना सारा चीज होना, इतना सारा अनुभव होना, आज खुल के बोल के माध्यम से हमें सुनने मिला। बहुत सारा चीज है, कंटिन्यू करना पड़ेगा 5 जी एक लास्ट चीज, ये जो 2 टॉयलेट्स आप देख रहे हैं, हाँ, ये फर्स्ट टॉयलेट्स है। CRZ के अंदर 40 फुट ग्राउंड के अंदर से इसका फाउंडेशन बना के बनवाया हाँ, हमने। हो गया 3-5 एकड़ टॉयलेट बन चुका Yes. है। सबसे बड़ा और टॉयलेट वही है। वर्ल्ड बैंक के फंड से बनाया हूँ, क्योंकि CRZ में NOC नहीं मिलती है। इतने सारे काम हो रहे हैं, 6 बार दिल्ली गया था उसके लिए। तब जाके ये सब, तब जाके डिसाइड कर दिया तो बना ना। तो खत्म हो गए कहानी। हमारे खुल के बोल के प्रेक्षक को और खास करके यंग पीढ़ी को आप क्या बोलना चाहोगे? और अगर फिर से
होना भी चाहिए वैसा। आप एमएलए बनते हो तो पहला काम कुलाबा के लिए क्या होगा, ये चीज पे हम शो के एंड पे आते हैं। पहले आप एमएलए बनते हो, बने आप एमएलए हो तो आप पहली चीज क्या देना चाहोगे कुलाबा के लिए और यंग पीढ़ी को मैसेज? चीज होगी, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होगी मेरी, ज्वाइंट मीटिंग होगी, माड़ा के अधिकारी, हाउसिंग के अधिकारी, पूरे फोर्ट, ओल्ड कुलाबा, इन चीज़ों को लेके, यहाँ पे रीडेवलपमेंट को लेके और स्पेशल केस करके करा के लेने की प्रयास रहेगा मेरा। दूसरा मेरा ये रहेगा, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम टॉप लेवल पे जो है, अब कुलाबा जो आप देखेंगे तो सीनियर सिटीजन हो चुका है। यहाँ के सिटीजन, सीनियर सिटीजन का प्रमाण बहुत ज्यादा हो रहा है। और कईयों के बच्चे जो है अब्रॉड है, जैसे मेरे अब्रॉड है, तो ऐसे कई फैमिलीज हैं, और वो एज में आने के बाद उनको केयर करने वाले लोग नहीं हैं। तो एक दो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिधर हम अपने जो स्लम की बहना है, घर काम करती है, उनको ट्रेनिंग देंगे, हाउ टू हैंडल सीनियर सिटीजन, द मेडिकल केयर। तो वो जगह गवर्नमेंट से जल्दी लेके इसके लिए ट्रेन मास्टर्स लाके वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए हमारे इन बहनों को काम मिलेगा। वो जो इंसान जो यहीं के रहवासी है, जो सीनियर है, उनको केयर टेकर मिलेगा, जो उनके दवा का है, उनके फिजिकल डिसेबिलिटी का है, इसका केयर करेंगे। तो ये दो चीज मेरे इसमें एकदम टॉप पे है। और यंग पीढ़ी को आप मैसेज क्या देना चाहोगे? या यंग पीढ़ी को खाली एक ही दूंगा, खास करके इस इलाके के, आप हर कुछ जो देखोगे वो सच नहीं होगा, आप हर कुछ जो सुनोगे वो सच नहीं होगा। सच को आपको खोज के लेना पड़ेगा, फिर उस चीज का भरोसा करना जो आप सुन रहे हो और देख रहे हो। अगर आप ऐसे करोगे तो ठोकर कम खाओगे, वरना एक लिमिट तक जाके फिर रिटर्न आ जाओगे। जाते जाते एक पूछना है, यहाँ के लोकल आज कुलाबा को पकड़ रखी है, आमदार, नगर सेवक, नाम नहीं लेने पर आमदार, नगर सेवक तो बोल सकते हो, राइट? इनका वर्क कुलाबा में कैसा है और आपको इनके लिए क्या मैसेज है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये, आपके मुंह से जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, मेरा मानना है कि दया भाव जो है वो हर किसी में रहना चाहिए। माफ करने से बड़ा धर्म कोई नहीं है, वो क्षमता इन्होंने तैयार करनी चाहिए। और पावर का दिखावा जितना कम कर सके उतना कम करना चाहिए। मैं ऐसे रहा हूं, मैं चाहता हूं ये भी ऐसे रहे कि पावर तो आपके पास है ही है, जब चाहोगे यूज कर सकते हो। उसका दिखावा कमजोर लोगों पे करके ग्लास रिपीट होगा, गुलाबे का ग्लास फिर से रिपीट होगा, पता नहीं है क्या से। आप खड़े रहोगे? मेरी पार्टी, पर आपने मन बनाया है? बिल्कुल मन तो बना हुआ है, 99 से बना हुआ है, क्योंकि आमदार बनूंगा तो मुझे बहुत बड़ी बात नहीं करनी है, बट आई कैन टेल यू I will be among one of the most effective MLAs ever produced by Maharashtra. बात होती है वर्क से आ जाती है, वो कैरेक्टर बिल्डअप जो होता है ना, वो काम के वजह से होता है। ऐसे ही हमारे पूरन भाई, ऐसे ही रहो आप। आने वाले वक्त पे लोग आपको जरूर फिर से पहले भी मौका देती, इसके बाद भी मौका देने के लिए खड़ी, और आज आगे भी देगी। तो ये थे हमारे पूरन भाई, पूरन दोषी भाई, हमारे खुल के बोल टॉक शो में जो आए, अपना अनुभव बांटे और इससे कुछ सीखने को मिले। तो मैं खास करके चाहूँगा कि आप लोग बिजनेसमैन भी बन सकते हो, आप पॉलिटिशियन भी अच्छे दर्जे के बन सकते हो, आप बहुत कुछ चीज़ आप ले सकते हो, पर उसके पहले आपको ऐसी पर्सनैलिटी बननी होगी, तब जाके आप
देश का भी मार्गदर्शन कर सकते हो, अपने लोकल सिटीजन का भी मार्गदर्शन कर सकते हो और एरिया को और ब्यूटीफुल बना सकते हो। यही सब बातें थी, बहुत कुछ है। मैं चाहूंगा कि स्पेशल एक सेशन में पूरन भाई के लिए ऊपर बनाओ और वो आपके पास आए ताकि इनकी पूरी जर्नी आपको दिखे। फिलहाल तो इतना सा ही है, इतना सा ही है ना, बहुत है, पर हमें टाइम के वजह से रुकना पड़ रहा है। हमारे खुल के बोल ये पॉडकास्ट पे आपने जो इतना सहकार्य किया, इतना सपोर्ट किया, ये सारे चीज़ को मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ। पर एक बात भूलिएगा नहीं, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे प्रेस करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। यही आज के दिन और ये सेशन की यही अंत है, यही क्या बोलते हैं, इट इज़ द गुड एंडिंग ऑफ आवर शो। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।